नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत देर से यहाँ बैठे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं और आप लोगों से वोट मांगने नहीं आए हैं। हमारा कोई दल भी नहीं है। हम 2 बरस से बिहार में गांव गांव पैदल चल रहे हैं। लोग पूछ रहा है भाई पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल चलने से क्या फायदा है? हम तो नाली गली बनवाते नहीं हैं, राशन कार्ड दिलवाते नहीं हैं, आपका कोई घर में बीमार है नहीं पड़ रहा है उसका मदद भी नहीं करते, खाली पैदल चल रहे हैं। पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज में लोगों का जीवन बदलने का संकल्प लेकर चले हैं, ये तय किया है कि एक बार जाकर, कम से कम एक बार जाकर अपनी आंख से देखेंगे कि आप और आपके बच्चे किस तकलीफ में, किस दुर्दशा में जी रहे हैं। इसलिए पैदल चल रहे हैं। बहुत सारे वक्ता लोग बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर बड़ा बड़ा दल, बड़ा बड़ा नेता लोग को जिताकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन हमने उस काम को 2 बरस पहले छोड़ दिया। 2 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप पूछिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर गली गली पैदल क्यों चल रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े, 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताया, 1-2 नहीं 10-10 आदमी को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए, लेकिन ये 10 बरस में अनुभव हुआ कि दल और नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमको ये अनुभव हुआ 10 बरस में कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही आदमी जीत के राजा हो जाता है। तो दल और नेता को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चों के जीवन में भी बेहतरी आए। इसलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते। लोग कहता है भैया वोट काहे नहीं मांग रहे? अरे वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरिस पर कोई ना कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरिस कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरिस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने, आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता है। तो जैसे पहले का नेता लोग आपको धोखा दिया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। अभी 20 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे, आप उसको सुनिए, समझ में आए तो रास्ते को समझिए और उसके बाद जिसको मन है उसको जाकर वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो अभी रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो तो हमारा गर्दन पकड़िएगा। अब हम भाषण नहीं देंगे। आप लोग जितने लोग आए हैं, आपसे 3 गो सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है, हाँ या ना, जोर से बोलना है हाथ उठाकर। आप 3 सवाल का जवाब दीजिएगा और अभी आपको 15-20 मिनट में दिखेगा अपनी आंख के सामने कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जवाब सब आदमी को देना है। आप यहाँ कथा सुनने नहीं आए हैं, हम भाषण नहीं देते हैं। 3 सवाल पूछेंगे, हाथ उठाकर हाँ या ना जोर से बोलना है। आप जितने लोग यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताइए। पहले बोले ना बताओगे तो चल देंगे यहाँ से। हाथ उठाकर बताइए, जोर से बोलिए, मुझे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यहाँ का आदमी कितना समझदार है, हम नहीं सिखाए। पहले से जितना लोग आया है सब कह रहा है कि ना भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला हैं या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब ने कहा कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। इतनी समझदारी आप सबको पहले से है कि अगर आपके बच्चे को रोजगार, पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने,
आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। इतनी समझदारी आप सबको है। तब आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का असली कारण। सब आदमी, चाची बैठ जाइए, काहे खड़ा है, बैठिए। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर जरा सोच के बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा, कितना चालाक बन रहे थे अभी। ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, सब अकील गुम हो गया। देखिए आप एक सब नजर घुमा के देखिए, मुखिया को गरिया रहे, कोई लालू जी को दोष दे रहा है, कोई नीतीश को बोल रहा है, कोई सांसद विधायक को गाली दे रहा है। आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में वोटे नहीं दिए। इतना होशियार बनकर जिसको अभी माइक देंगे आधा आधा घंटा भाषण देगा, ए भैया स्कूल होना चाहिए, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए। आप तो जीवन में अपने बच्चों के लिए, दूसरे के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। अब कोई खड़ा होकर कहेगा, ए भैया इसका क्या गारंटी है कि अगर बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिल जाएगा? हम लोग तो बिहार में सबको वोट देके देख लिए, सब नेता यहाँ चोरे हैं, कोई काम नहीं किया। तभी हम आपको 2 मिनट में दिखाएंगे आंख के सामने कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। अब दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और जादू अभी देखिए अपने आंख के सामने जादू दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिस दल को, नेता को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, जोर से बोलिए, हाथ उठाकर किया है कि नहीं किया है? पीछे तक हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? सोच कर बोलिए, फिर पीछे हटने का अवसर नहीं है। नेता लोग आप लोग का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब लोग सोच के बोल दिए। पूरा गांव बोला है भैया, कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है, पीछे हटने का अवसर नहीं है। आपने कहा कि जिसको भी वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया, तो हम अब गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। हाँ ना बोलिएगा तबे बात बुझाएगा। पूरे बिहार में, मधेपुरा, सुपौल में, आपके पंचायत में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भाई बोलोगे तो बोलेंगे ना, तो अगली बार ना बोलेंगे, माइक रखेंगे, आगे जाएंगे। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया चुनाव से पहले, हिंदू मुसलमान बन के सारे हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, गांव का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, कोसी पर बांध नहीं सुधरा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? बना है कि नहीं बना है? दोबारा नहीं पूछेंगे, जोर से बोलिए, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, बोला भाजपा को ना देंगे, नीतीश को देंगे। नीतीश के राज में सड़क और बिजली बना है। तो भैया नीतीश के राज में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आया है। आपने, हमने वोट दिया लालू जी को, कई लोग यहाँ वोट दिया लालू जी को। कहता है लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ों को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में सड़क, बिजली, पानी का जुगाड़ नहीं हुआ, नौकरी, पढ़ाई नहीं हुआ, लेकिन गरीब और पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। यहाँ के आदमी के मुंह में जबान नहीं है, बहुत सब भोग रहे हैं। अरे लालू जी के राज में गरीब और पिछड़े को आवाज मिला है कि नहीं मिला है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाले को देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना, गिनती घरे घरे पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, वहां पर गांव गांव में फैक्ट्री लग रही है, और पूरा बिहार से, सुपौल, मधेपुरा, आपके गांव से आपके बच्चे गुजरात, महाराष्ट्र में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला?
अभी तो पूरा गांव इतना होशियार बनकर बोला ये भैया कुछ नहीं मिला। हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया नजवा मिलिए गया, मंदिर बनिए गया, गरीब को पिछड़ा को आवाज मिलिए गया, नीतीश के राज में सड़क सुधरिए गया, बिजली आइए गई, बाल बच्चा जाके गुजरात में नौकर मजदूर बनिए गया। यही बताने के लिए पैदल चल रहे। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा, वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से होगा, वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा, वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके इलाके का बांध और फैक्ट्री कैसे बनेगा। जो बोइएगा वही काटना पड़ेगा। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा। आपने लालू को, नीतीश को, मोदी को, किसी को अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। इसीलिए आपके बच्चे, पूरे बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर बेरोजगार है। आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, मंदिर बन गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, बिजली आ गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, सिलेंडर बट गया। यही बताने के लिए घूम रहे हैं। अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चों का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम लालू, नीतीश, मोदी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण। जरा हाथ उठाकर बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा उठाइए, हाथ उठाकर तो दिखाइए। हाथ उठाकर पीछे तक बोलिए, है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव झूठ बोल रहा है, सब का सब झूठ बोल रहे हो। अभी बताते भाई साहब, आपके जैसा 5300 गांव में गए हैं और सब आदमी कहता है हम तो हमारे बच्चे का चिंता है। हम अभी आपके सामने आए हैं, पैदल चल के आए। रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला है, आपके इलाके का, आपके जवार का 500 बच्चा मिला, ज्यादातर बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा रास्ता में मिला है, यहाँ जितने बच्चे खड़ा हैं देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं, सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं। किसी भी गांव में गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता है। या तो गरीब का बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो पिलुआ वाला खिचड़ी खा के 11-12 बजते बजते रोड पर, घूरा पर, मैदान में दौड़ रहा है। लोगों से पूछते हैं अपना बच्चा का क्या हाल किए हो, इसको पढ़ाते काहे नहीं हो, कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो? लोग कहता है इतना गरीब हैं, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आएगा चुनाव में। जितना लोग हाथ उठाए थे जाति के नाम पर, 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को जाकर वोट दबाओगे। और यहाँ कहता है बच्चा के लिए बड़ा चिंता है। बच्चा के लिए चिंता रहता तो जिन नेताओं ने आपके बच्चा का ये दुर्दशा किया है उसको वोट देते। आपका हालत न सुधरने वाला, आपका बच्चा नहीं सुधरने वाला, बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। यहाँ रोड पर हम चलते हैं, बच्चे का चिंता क्या होता है? अगर देखना है एक बार नेता लोग को देखिए, लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने, मुख्यमंत्री बने। और इसमें कोई गलती नहीं है, कोई आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं, नहीं, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देख लीजिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, अपने बच्चे का चिंता नहीं। हम रास्ता में चलते हैं, लोग कहता है भैया आप बिहार को सुधारिए, आप दिल्ली में मोदी जी को छोड़ दीजिए। पूछते हैं क्या है? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। देखिए बिहार के आदमी का दुर्दशा। यहाँ सुपौल के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है कि 54 इंच का, लेकिन आपका अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है,
ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने के लिए आए, यही बताने के लिए आए हैं। कोई मीठा बात नहीं बोलते। देखिए लोगों का दुर्दशा। आप आए हैं यहाँ हमको देखने, ये सुनकर कि कौन लड़का है प्रशांत किशोर 2 बरस से अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा है। आप किसी दूसरे के बच्चा को देखने आए, आपके को ये नहीं बुझा रहा है कि यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर का जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा आपको 5 बरिस 10 बरिस से छोड़कर बाहर नहीं गया। नौकरी मजदूरी करने जो बच्चे आपके गए हैं बाहर मजदूरी करने, अब वहां 10,000 रुपया के लिए सुबह से शाम तक अपना हार गलाता है, वहां पेट काटता है कि घर 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए, ए चाची वोट काहे दिए थे? तो कहता है मंदिर बना, अक्षत गांव में छीटा गया इसीलिए दे दिए, हमारा जात वाला खड़ा हुआ इसलिए दे दिए, मुर्गा भात खाया सब लोग जाकर वोट दे दिया। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा, आपका पति मजदूरी नहीं करेगा तो कलेक्टर बनेगा, आप 500 में वोट बेचोगे तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यही बताने आए। बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। हमको कह रहा है कि भैया विकल्प नहीं था। देखो यहाँ आप आ गए हैं, आप एगो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आप जैसे लोगों का मदद साथ नहीं चाहिए। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, आप हमारा मदद कीजिएगा। हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस पैदल चल दे, बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। 5 बरस नरक का जिंदगी जी रहा। ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, घर में कोई बीमार पड़ता है दवा डॉक्टर नहीं है। अब फिर कल वोट होगा तो अपना कष्ट भूल के फिर वही नेता के जात के चक्कर में पड़ के 500 रुपया हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करके फिर उसी को वोट देगा। यहाँ लोग कह रहा है कि कोसी में भैया बांध नहीं बन रहा, अरे इतना आदमी डूब के मर गया, इतना हम लोग कष्ट में हैं। पूछते हैं तुम्हारा विधायक कई बार से जीत रहा है? कहता है 6 बार से। सांसद कई बार जीते? ए भैया 4 बार से। अरे बाप रे, आप इतना कष्टों में हैं और आपका विधायक 6 बार से जीतियो रहा है, तो विधायक को पंजाब का आदमी आकर वोट दे रहा है। दोनों बात आप ही कीजिएगा। विधायक को गरियाइयो रहे हैं और उसी को जाकर वोटो दे रहे हैं, तो आपका दशा सुधरेगा कैसे? इसीलिए पैदल चल रहे हैं। आप तो अब सुधरने से रहे, इसलिए आपको एक मंत्र, एक रास्ता बताएंगे। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार मोदी को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा अनाज दे रहे हैं इसलिए वोट दो। हम आपको एक चीज सिखा रहे हैं, जीवन में जिसको वोट देना है दो। एक बार संकल्प लीजिए, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेता के बच्चे के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, किसी विचारधारा के लिए नहीं। एक बार वोट अपने बच्चे के लिए दीजिए। अब आदमी को बुझाया नहीं, बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए, आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी पूरा देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए, भैंस चराने वाले लालू यादव 30 बरस से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद्य का लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन न दीजिएगा, अपने बच्चों के लिए आप सजग नहीं होइएगा तो लिख के ले लीजिए, एगो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, ये कोई नहीं सुधार सकता है, ये सुधरने वाला नहीं है, न सुधर सकता है। मोदी आ जाए कि लालू आ जाए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई इसको सुधार नहीं सकता है। आदमी, हम गांव में जाते हैं, कहता है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, जहां जाते हैं कहता है भैया मुखिया जी नाली गली नहीं बना रहे, राशन कार्ड में 2,000 2,500 घूस लग रहा, दाखिल खारिज में 10,000 15,000 20,000, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 20,000 से कम घूस नहीं लगेगा। तो जितना आदमी को लग रहा है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, याद कीजिए 2-3 बरिस पहले मुखिया का चुनाव हुआ,
जब मुखिया का चुनाव था तब 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, दूधू को पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। बिहार के आदमी का तो इतना दुर्दशा है कि इसको चोरी भी नहीं करने आ रहा। अरे भाई, जिस मुखिया विधायक को जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है तो न भात देखता है न जात देखता है, आपके और आपके बच्चों के मुंह में उंगली लगा के 10,000 20,000 घूस लेता है और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। तो जब ये 500 रुपया में वोट बेचे थे तब आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे। तो बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर ले और बाकी सब ईमानदार हो जाए। ये कभी हो सकता है? अरे जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? न होने वाला। यही इसीलिए पैदल चल रहे हैं। आपको हाथ जोड़कर ये कहने आए हैं कि अब आपका जीवन आधा से ज्यादा बीत गया। मेरा उम्र है 46 साल, आधा से ज्यादा उम्र तो हमारा बीत गया। अब बिहार में व्यवस्था सुधर भी जाए तो भी आपका जीवन नहीं सुधरेगा। अब आप पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी अगर जग जाओगे तो कम से कम अपने बच्चों को मजदूर बनाने से बचा लीजिएगा, अन्यथा आपके बच्चों को भी मजदूरी ही करना पड़ेगा। यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो इससे जुड़िए, और न समझ में आए तो जिसका झंडा लेकर घूम रहे हैं घूमते रहिए। अब हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, अपना पानी चाय टेंट तंबू साथ लेकर चल रहे हैं। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरिस से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो प्रयास कर रहे हैं, जो बात बता रहे हैं, ये ठीक बात है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आपके गांव में घुस के आपको झूठा बोले, आपको कड़वा बात बोले, करेला जैसा कड़वा बात बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तब जाने से पहले 2 मीठा बात सुनकर घर जाइए। भगवान ने हमको जो बुद्धि शक्ति पैसा साधन दिया है, लोग कहता है हम जिसका हाथ पकड़ लें वही आदमी जीत के राजा होगा। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता का नहीं, बिहार की जनता का, आप जैसे लोगों का हाथ पकड़े। और जैसे आप दही को मथ के उससे मक्खन निकालते हैं, वैसे ही 3 बरस पूरा बिहार पैदल चल के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा पैसा, शक्ति, बुद्धि, ताकत सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको अगले बरस जिता कर लाएंगे, ताकि बिहार में 2025 में नीतीश का राज नहीं, लालू जी का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, 2025 में बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जनता के राज का 3 गो संकल्प है, इसको याद कर लीजिए। जब ये जनता का राज अगले बरस बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन इसका पहला संकल्प है कि साल भर के अंदर जितना आपके घर का जवान लड़का बाहर गया है मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके गांव का क्या मत है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरा संकल्प, जिसका बच्चा 15 बरस से कम उम्र का है, आपके गरीब के बच्चा के पढ़ाई के नाम पर, याद रखिए, गरीब के बच्चा के पढ़ाई के नाम पर हर साल सरकार 50,000 करोड़ रुपया खर्चा करती है। कितना? 50,000 करोड़ रुपया आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर खर्चा हो रहा है और 50 गो गरीब का बच्चा भी पढ़ नहीं रहा, सब पैसा लूट रहा है। तो ये तय किया गया कि जब अगले बरस जनता का राज बनेगा तो 15 बरस से कम उम्र के बच्चों के लिए कपड़ा लत्ता पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका खर्चा सरकार की ओर से आपको दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में जाकर पढ़े। ये संकल्प है। और तीसरा और अंतिम संकल्प, हम गांव में चले, 5300 गांव में पैदल गए, सबसे ज्यादा कष्ट में यहाँ का बूढ़ा आदमी है। अब वो पढ़ नहीं सकता, नौकरी मजदूरी भी नहीं कर सकता,
और उसको नीतीश कुमार 400 रुपया का भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर, 400 रुपया। तो ये तय किया गया कि अगले बरस जब जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष के ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। अब आप सब कहानी सुन लिए, अब बताइए अगली बार वोट आपको अपने बच्चों के रोजगार के लिए देना है कि 5 किलो भात अनाज के लिए देना है? हाथ उठाकर बोलना है, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जोर से बोलिए, अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात, जोर से बोलिए, जात की पढ़ाई, जोर से बोलिए, जात का असर छूटेगा नहीं, जात की पढ़ाई ना बोल रहा है, पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना, जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, आज जिसको नीतीश चाहिए नीतीश बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो, सोच के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? बहुत आदमी न बोल रहा है, सोच रहा बड़ा चालाक है, वोटवा के दिन जाके हम लोग के बच्चा के पीठ में छुरा फिर मारेगा, न मानने वाला। हम बोले हैं ना कि बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, फिर से पूछ रहे हैं अंतिम बार, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए तो संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, जिसने आपके पेट पर लात मारा है, जिसने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? हाथ उठाकर बताइए तो देना है कि नहीं देना है? कि जो आपका बच्चा का सब लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? अपने जात का है तब भी नहीं, अपने धर्म का है तब भी नहीं, अपने दल का है तब भी नहीं, तो वोट किसको देना है? ना जनता को वोट कैसे दीजिए? अगली बार वोट, एक बार जीवन में वोट नेता के लिए नहीं, नेता के बच्चे के लिए नहीं, एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बोलिए, देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है तो जरा जोर से बोलिए, हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। अपने दम है, सब दूध दही बेच रहे हैं, खाने को ना मिल रहा है? आप पीछे के सब आदमी झारखंड महाराष्ट्र में रहते हैं। जय बिहार, ना आवाज आया, फिर से जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, इसको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार हम हिलाएंगे तब बोलेगा, अन्ना तो कुर्सी पर बैठा है दाल भात चोखा खा के। कोई आके सुधारे तब देखा जाएगा।